जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी ब्लेस 777 परिवार में आपका स्वागत है। संगत जी, आज का सत्संग इतना ब्लेसिंग्स भरा सत्संग है ना आंटी जी का। बहुत सारी ब्लेसिंग आज के सत्संग में। आज के सत्संग को मिस मत करना, क्योंकि आज के सत्संग को जिसने मिस कर दिया, जिसने इग्नोर कर दिया, समझो उसने अपनी बहुत प्यारी ब्लेसिंग्स को मिस कर दिया। संगत जी देखो, गुरु जी कहते हैं कि हर चीज एक सेवा होती है। अगर हम उसे समझे, अगर हम अपना थोड़ा सा दिमाग गुरु जी के मंत्र जाप, गुरु जी की प्रेरणा, गुरु जी की आस्था पे लगाएं, अमृत वेला करें, गुरु जी पर विश्वास बनाए रखें और अपने जीवन को एक उद्देश्य दें कि हाँ, हमें सिर्फ एक गुरु के पास जाना है, इधर उधर नहीं भटकना, तो संगत जी आपके जीवन में भी चमत्कार होना तय है। क्योंकि हमारे गुरु जी प्रैक्टिकल गुरु जी हैं, जो देते हैं तो हमेशा हमेशा के लिए देते हैं। 7 पीढ़ी दर पीढ़ी चलती है वो चीज़। तो संगत जी गुरु जी पे विश्वास बनाए रखिए और हर सत्संग को सुनिए। किसी भी सत्संग को नेगेटिव टाइटल समझ के इग्नोर मत कीजिए। आइए सत्संग को शुरू करते हैं गुरु मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम तम शुक्राना मेरे प्यारे गुरु पिताजी। गुरुजी, आपकी बेटी आपके श्री चरण कमलों में कोटि कोटि नमन करती है मेरे प्यारे बाबा, और आज का शुक्राना सत्संग समर्पित करती है। अनंतम तम शुक्राना सभी संगत परिवार को। जय गुरुजी, जय गुरुजी अंकल जी। संगत जी, आज 4 जनवरी का दिन है, संडे का, रविवार का दिन। गुरुजी की बेटी गुरुजी का आज के सारा दिन के लिए तहे दिल से शुक्राना करती है बाबा। अनंतम अनंतम शुक्राना। आज का दिन संगत जी गुरु पिताजी ने बहुत ब्लेस्ड दिया, मैं उनका तहे दिल से शुक्राना करती हूँ। आज संगत जी थोड़ा सा मेरा सुबह सुबह जब मैं उठी ना, तो नींद तो बाबा ने बहुत अच्छी दी, लेकिन थोड़ा सा पता नहीं क्यों मुझे गुस्सा आ रहा था। मतलब अंदर से जो है मुझे थोड़ा सा चीज़ें अच्छी नहीं लग रही थी और मेरे अंदर थोड़ा सा गुस्सा आ रहा था। तो मैं बाबा से माफ़ी चाहती हूँ, प्लीज़ बाबा माफ़ कर दीजिएगा। सुबह के लिए बाबा को सब कुछ पता है। थोड़ी सी मुझे पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा था, बट मुझे सच में गुस्सा आ रहा था, मुझे माफ़ कर दीजिएगा। संगत जी, जब मैं सुबह उठती हूँ ना, तो मेरा मन करता है कि मैं मौन रहूँ, मैं ज़्यादा बोलूँ ना। मेरी बिल्कुल भी इच्छा नहीं करती है बोलने की, लेकिन क्या ही बताएं, घर में ना कोई शांत नहीं रहने देता है। तो मुझे थोड़ा सा इरिटेशन हो गई थी सुबह सुबह, इसलिए मुझे गुस्सा आ गई। तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा गुरुजी। अनंतम तम शुक्राना शुक्राना शुक्राना। संगत जी, आज का दिन भी गुरु पिताजी ने बहुत अच्छा दिया, बहुत अच्छी सत्संग सुनवाए, बहुत प्यारे प्यारे सत्संग, डिवाइन सत्संग सुनवाए, बहुत सारी ब्लेसिंग्स दी बाबा ने, उसके लिए अनंतम तम शुक्राना गुरुजी, तहे दिल से शुक्राना करती हूँ। थैंक यू सो मच। संगत जी, आज पता नहीं क्यों मैं कुछ चीज़ें भूल भी रही थी। आज मैंने गुरु पिताजी को जो है सुबह सुबह चाय प्रसाद का भोग लगाया। तो संगत जी, जब चाय में मतलब चाय प्रसाद का भोग लगा के खुद पीने लगी, तब मुझे पता चला कि उसमें चीनी नहीं पड़ी है। और मैंने फिर गुरुजी से माफ़ी मांगी, गुरुजी प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा, मैंने क्या कर दिया, मैं कैसी बेटी हूँ आपकी, आज मैंने आपको बिना चीनी के जो है वो चाय प्रसाद का भोग लगा दिया। और संगत जी, चाय पीने से पहले ना गुरु पिताजी ने मुझे एक हल्की सी मतलब झटका भी दिया था। कुछ ऐसा मैं कर रही थी, नीचे सोफे के कुछ पड़ा था, एकदम से नहीं, सोफ़ा खिसकाने के लिए संगत जी मैं नीचे झुकी, तो मुझे थोड़ा सा जो है मतलब सोफे पे बैठने के लिए सोफ़ा खिसका रही थी, तो थोड़ी सी हल्की सी मेरा पैर जो है वो स्लिप हो गया और मैं झटके से गिरी। उसके बाद संगत जी मैं सोफे पे बैठ के जब चाय पी, तो मुझे पता चला कि उस चाय में चीनी नहीं है। तब मैंने गुरुजी से माफ़ी मांगी, गुरुजी माफ़ कर दीजिए, पता नहीं कैसे आपकी बेटी भूल गई, इसीलिए आपने मुझे थोड़ा सा पनिशमेंट दिया और मुझे चोट लगी, उसके लिए अनंतम तम शुक्राना गुरु पिताजी। पता नहीं संगत जी मेरा दिमाग आज कहाँ था, मैं क्यों इतनी चीज़ें भूल रही थी। और संगत जी यही नहीं, मैं और भी चीज़ें भूल रही थी। आज संगत जी जो है सुबह सुबह जब मैंने गुरु पिताजी को मतलब ऐसा होता है रविवार, डेली तो नहीं कर पाती, लेकिन हाँ शनिवार रविवार को चंदन का तिलक ज़रूर लगाती हूँ। तो आज ही ऐसा हुआ कि संगत जी मैंने चंदन का तिलक भी नहीं लगाया, और मैं उसके लिए भी माफ़ी चाहती हूँ गुरु पिताजी। संगत जी मैं भूल ही गई, पता नहीं क्या मेरे दिमाग में चल रहा था संगत जी। मैं और ऐसी संगत जी कल भी हुआ था। कल जो है मतलब मंदिर में पूजा वगैरह करने के बाद शिवलिंग पर जल चढ़ाना भूल गई थी। मतलब फिर बाद में ये तो को मुझे याद आ गया, कुछ मैंने खाया नहीं था, और फिर मुझे याद आ गया। और फिर संगत जी शाम को जैसे भोले बाबा का मैसेज भी आया था कि आज तो मुझे जो है इग्नोर कर रही है, तो मुझे माफ़ कर दीजिए गुरुजी, बाबा शिव, बाबा भोलेनाथ जी। संगत जी पता नहीं 2 दिन से ऐसा हो रहा है, मैं चीज़ें भूल रही हूँ। ये मुझे नहीं पता क्या है गुरु पिताजी, कैसी कौन सी निगेटिविटी है, क्या है, ये आप ही जानते हैं।
और कृपया मुझे बैलेंस में रखिए बाबा। अनंतम शुक्राना शुक्राना शुक्राना। संगत जी, आज मेरा जो है ठंडी का टाइम होता है ना, तो मुझे गाजर का हलवा बहुत पसंद है। तो एक बार तो संगत जी क्या हुआ था, मुझे मेरा बहुत मन था, लेकिन उस टाइम पे मम्मी नहीं थी और गाजर का हलवा संगत जी मैं नहीं बना पाती। तो संगत जी क्या हुआ था, मेरा मन था, तो एक बार गुरु जी ने क्या हुआ, एकदम से अचानक से मुझे कहीं भेज दिया किसी के घर। मेरी मतलब है यहाँ पे, उसके मतलब बेबी हुआ था, तो उन्हें देखने के लिए। और संगत जी मेरा मन भी था उस दिन बहुत गाजर का हलवा खाने का, मुझे पता नहीं था उस दिन संगत जी उनके घर पे जो है गाजर का हलवा बना हुआ था और उन्होंने मुझे जो है गाजर का हलवा ऑफ़र किया। और संगत जी मैं बहुत खुश हो गई थी। मैंने गुरु जी का शुक्राना किया, गुरु जी मेरा कितना मन था गाजर का हलवा खाने का और आपने जो है मुझे आज खिला भी दिया, उसके लिए अनंतम शुक्राना। फिर संगत जी अब जो है मम्मी आ गई हैं, तो मेरा मन था कि बहुत मतलब घर पे जो है वो बने, क्योंकि मम्मी के हाथ का गाजर का हलवा बहुत अच्छा लगता है संगत जी, वो बहुत अच्छे से बनाती हैं। तो आज भी संगत जी मैंने मम्मी को बहुत बोला, तब जाके संगत जी मम्मी ने आज मतलब गाजर वगैरह लेकर आई और गुरु जी की मेहर से गाजर का हलवा बन रहा है, उसके लिए अनंतम शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना, तहे दिल से शुक्राना मेरे बाबा। सब कुछ आपकी ही मेहर से हो पाता है और हम बहुत बहुत ज़्यादा सौभाग्यशाली हैं बाबा कि आपकी मेहर से हम वो सब कुछ कर पाते हैं जो आपने हमें ब्लेस किया है। संगत जी ये सब बाबा की गिफ्ट ही हैं। हम अगर आज खुश हैं, स्वस्थ है, एक साथ है, हमारे परिवार एक साथ है, हमें अच्छा अच्छा खाने को मिलता है, पीने को मिलता है, रहने को मिलता है, हम मतलब एक साथ हैं, प्यार से हैं, तो संगत जी ये हमारे लिए बाबा का गिफ्ट ही है। मैं तहे दिल से शुक्राना करती हूँ अपने सारे गिफ्ट के लिए बाबा, जो आपने मुझे दिया है और जो दे रहे हैं। अनंतम अनंतम शुक्राना 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 मेरे प्यारे गुरु पिताजी। तहे दिल से शुक्राना 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 करती है आपकी बेटी। बाबा आप हमारे लिए बहुत कुछ करते हैं, हम उतना कर ही नहीं पाते बाबा आपके लिए। अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना। उसमें भी हम आलस कर जाते हैं, कहीं ना कहीं नेगेटिविटी छा जाती है, इन सब चीज़ों से गुरु पिताजी हमें दूर रखें। तहे दिल से शुक्राना करती हूँ बाबा, तम शुक्राना शुक्राना शुक्राना। संगत जी गुरु पिताजी ना बहुत हमारा ध्यान रखते हैं, मैं और हमारे पूरे परिवार का ध्यान रखते हैं, उसके लिए मैं अनंतम शुक्राना गुरु पिताजी। मैं प्रार्थना करूँगी बाबा, बहुत से लोग संगत जी सरहद पर हैं और बॉर्डर पे हैं संगत जी, जो अपनी फैमिली से दूर हैं, हमारे लिए हैं और सच में देश की रक्षा के लिए हैं, खड़े हैं। और बाबा की मैं ये प्रार्थना करूँगी बाबा, उन पर मेहर करना, उन सब की रक्षा करना बाबा, उन सब की रक्षा करना, उन सब पर मेहर करना। और सबको आपकी ज़रूरत है बाबा, सबको आपकी ज़रूरत है। अनंतम शुक्राना 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 गुरु जी, थैंक यू सो मच। संगत जी मैं कुछ दिनों से फील कर पा रही हूँ कि मैं अभी जो है ना कंटिन्यू मेरे जो मतलब मेरा जो हेल्थ है वो बहुत ब्लेस्ड जा रही है। मतलब मेरी हेल्थ जो है पूरी तरह से मैं अपने आप को क्योर समझ रही हूँ। मतलब छोटी मोटी चीज़ें भी नहीं होती थी संगत जी, जैसे कफ कोल्ड हो जाना, हल्का सा फीवर हो जाना, या ठंड लगना, मतलब ऐसा कुछ भी मेरी बॉडी में इस टाइम नहीं है। और ये सब मेरे बाबा की मेहर से है कि मैं अपने आप को बहुत हेल्दी फील कर रही हूँ। अनंतम शुक्राना 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 मेरे बाबा, तहे दिल से शुक्राना। मेरा शरीर पूरी तरह से स्वस्थ है बाबा, मैं बहुत एक्टिव हूँ, मेरी पूरी फैमिली बहुत स्वस्थ है, खुश है, मेरी मम्मी भी बहुत खुश है, स्वस्थ है, हेल्दी है। मेरी मतलब पूरे परिवार में बाबा एक पॉजिटिविटी है, हमारी फैमिली में पॉजिटिविटी है, हमारे घर में पॉजिटिविटी है बाबा, ये सब आपकी मेहर से है बाबा। तहे दिल से शुक्राना 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 मेरे गुरु पिताजी, तहे दिल से शुक्राना करती हूँ। संगत जी गुरु जी की मेहर हम पर बरस रही है, तभी हम इतना खुश रह पाते हैं। नहीं तो संगत जी नेगेटिविटी और ये सब जो चीज़ें होती हैं ना, गलत चीज़ें लोग करते हैं, वो तो अपनी आदत नहीं सुधारते, लेकिन गुरु जी हम पर इतना सुरक्षा कवच लगाए हुए हैं, हमारी प्रोटेक्शन करते हैं, सभी संगत परिवार की प्रोटेक्शन करते हैं, हमारे घर की, हमारे घर के परिवार की, हमारे घर के हर एक सदस्य की प्रोटेक्शन देते हैं, वो खुद करते हैं संगत जी। हमारे ऊपर सुरक्षा का कवच जो है गुरु पिताजी सत्संग के माध्यम से मंत्र जाप करवा कर या कोई उपाय करवा कर कुछ ना कुछ संगत जी वो करा देते हैं, जिससे हमारे ऊपर जो है नेगेटिविटी का कुछ भी असर नहीं पड़ता। तो मैं गुरु पिताजी का तहे दिल से शुक्राना करती हूँ। थैंक यू बाबा, थैंक यू सो मच हमारी लाइफ में आने के लिए, अपनी बेटी का हाथ पकड़ने के लिए बाबा। मेरी यही प्रार्थना है बाबा कि हमें सदा नीवा बनाए रखे, अहम निंदा चुगली, बुरी संगत और गुस्सा, अहंकार, झूठ, इन सब चीज़ों से बाबा दूर रखें प्लीज़ बाबा। और अपनी बेटी जैसे आप बनाना चाहते हैं अपनी बेटी को, वैसे ही बनाइए बाबा, अपनी सेवा सिमरन और भक्ति में लगाए रखिए। तहे दिल से शुक्राना करती हूँ बाबा इतना अच्छा संगत परिवार देने के लिए। अनंतम शुक्राना अंकल जी का। अंकल जी बहुत अच्छी सेवा करते हैं, हमारे सत्संग को शेयर करते हैं, आप तक पहुंचाते हैं। आंटी जी का पाठ हमें सुनने को मिलता है संगत जी, हम बहुत 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 ज़्यादा अपने आप को सौभाग्यवान समझते हैं बाबा। हमारी लाइफ को आपने सच में पूरी तरह से पलट दिया है। हम जितने खुश नसीब हैं वो हम
दूसरों को बता भी नहीं सकते संगत जी। हमारी लाइफ में बाबा की कृपा इतनी बरस रही है और इसके लिए हम बहुत 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 शुक्राना करते हैं बाबा, तहे दिल से शुक्राना करते हैं। और आपसे यही प्रार्थना करते हैं बाबा कि हमें आप जितनी सेवा सिमरन भक्ति हम नीवा होकर संगत जी हम बाबा की सेवा करते रहें। हमारे मन में 1% भी बाबा अहंकार ना हो, किसी चीज़ का कोई घमंड ना हो बाबा। बस आपकी इस बेटी बनकर आपकी तरह जैसे आप रखना चाहें बाबा वैसे ही आपकी सेवा करें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, थैंक यू बाबा, अनंतम तुम शुक्राना। संगत जी आगे का सत्संग मैं कंटिन्यू करूँगी जो अभी मेरी संगत जी तीर्थ यात्रा चल रही है उसके लिए, क्योंकि बाबा ने बहुत अच्छी तीर्थ यात्रा जो है वो ब्लेस करी थी। पूरी संगत जी एक तरह से समझ लीजिए कि 26 से लेकर 31 तक तो ये 5 से 6 दिन की यात्रा थी संगत जी। और उसमें मैं धीरे धीरे अपने शुक्राना सत्संग में डेली कुछ ना कुछ कहती हूँ उसके बारे में, यात्रा के बारे में। तो संगत जी उसी के आगे कंटिन्यू करूँगी। मैंने जो लास्ट टाइम बताया था कि संगत जी हमारे महाकालेश्वर के दर्शन बहुत अच्छे हुए थे, फिर बाबा ने मुझे स्लीपर दिलवाई थी। उसके बाद संगत जी उसी टाइम जो है बाबा ने हमारा रिक्शा भी कम पैसों में बुक करवा दिया। और उन अंकल जो रिक्शे वाले अंकल थे वो भी बहुत अच्छे थे, वो हमें हर जगह हर मंदिर 5 मंदिर लेकर गए। माँ कालिका, गढ़ कालिका मंदिर, काल भैरव जी का मंदिर था, मंगलनाथ जी का मंदिर था, गणेश जी का मंदिर था, और एक ऋषि संदीमन मुनि जी जो थे जिन्होंने जो है बाल्यावस्था में कृष्ण जी और सुदामा को वो दिया था, ज्ञान सिखाया था। और संगत जी एक और मंदिर था वहाँ पे भी हम लोग गए थे। इस तरह से संगत जी 5-6 मंदिर के और एक आश्रम के जो है उन्होंने हमें बहुत अच्छे से दर्शन करवा दिए थे। वो रिक्शे वाले अंकल बहुत अच्छे थे, वो जहाँ जहाँ हमें लेके जा रहे थे संगत जी बहुत भीड़ थी, वो हमारे लिए वेट भी करते थे। और संगत जी टाइम पर उन्होंने जो है हमें सारे मंदिर घुमा दिए, उसके लिए तहे दिल से शुक्राना। संगत जी बहुत अच्छा लगा हर जगह। और संगत जी काल भैरव जी के मंदिर में भी बहुत भीड़ थी। संगत जी हम जैसे ही गए हमें जो है वो अंकल ने जो है दूसरे दरवाजे पर छोड़ा था, जहाँ पर संगत जी पहले वाले जहाँ दरवाजे पे जहाँ छोड़ा था संगत जी वहाँ एंट्री जो है वो बंद थी, तो हमें पूरा घूम कर जाना पड़ा। और संगत जी जब हम दर्शन करने के लिए गए तो उस दिन बहुत भीड़ थी, हमें तो पता ही नहीं था संगत जी कि इतनी भीड़ भी होगी वहाँ पर भी। लेकिन संगत जी काल भैरव बाबा में भी बहुत भीड़ थी। बट बाबा ने हमें जो है इतना स्टेमिना दिया, इतनी शक्ति दी कि हमें वो संगत जी चलाते गए, लेते गए। हम थकते भी थे संगत जी, बाबा से प्रार्थना भी करते थे, लेकिन फिर बाद में जाकर अंत में जो है हमें दर्शन भी बहुत अच्छे हुए। उसके लिए तहे दिल से शुक्राना काल भैरव बाबा का। और संगत जी हमें वहाँ से ब्लेसिंग्स भी मिली, मैं इस चीज़ का शुक्राना करती हूँ। थैंक यू काल भैरव बाबा। तहे दिल से शुक्राना मेरे गुरु पिताजी का। संगत जी उन्हीं की मेहर से संगत जी मैं इतना चल पाई गई, और मुझे तो पता ही नहीं था कि मैं इतना कुछ कर सकती हूँ संगत जी। तहे दिल से शुक्राना, बाबा की मेहर और उनकी ऊर्जा मेरे अंदर है, मैं इसके लिए तहे दिल से शुक्राना करती हूँ। थैंक यू बाबा। संगत जी इस तरह से जो है हम लोगों ने 29 का दिन जो है उसी वहीं पर उज्जैन में सारा दिन बाबा के दर्शन किए, 5 मंदिर के दर्शन किए। उसके बाद संगत जी हम जो आए हमने जो है ब्रेकफास्ट किया और बाबा ने हमें जो है रबड़ी और जलेबी दिलाई। उसके बाद संगत जी हम लोगों ने लंच किया। फिर संगत जी हम लोग अपने रूम में चले गए और थोड़ा सा रेस्ट किया, क्योंकि संगत जी शाम को जो है संध्या वेला में, क्योंकि उस दिन हमें नाइट वहीं पर स्टे करना था, तो हमें जो है बाबा महाकाल की सनई आरती देखनी थी। संगत जी सनई आरती के लिए भी बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा। मुझे पता ही नहीं था, लेकिन जो मेरी फ्रेंड थी ना वो सब कुछ जानती थी और उसी ने मुझे बताया कि सनई आरती हमें देखनी है। संगत जी वहाँ पर जब हम जैसे जाते हैं ना, तो अगर हमने एंट्री कर दी तो वो हमें दर्शन करा के तुरंत बाहर निकाल देते हैं। लेकिन सनई आरती के लिए संगत जी उसने इतना कुछ प्लान कर रखा था मेरी फ्रेंड ने कि मैं क्या ही बताऊं बाबा को भी सब कुछ पता था संगत जी। संगत जी हम शुरुआत करते हैं जब रात में हम लोग जो है फ्रेश होकर फिर से अपना कपड़े वपड़े चेंज करके जो है बाबा की सनई आरती देखने के लिए महाकाल मंदिर में दोबारा संगत जी रात्रि में गए। संगत जी करीब 8:30 बजे जो है वहाँ एंट्री होने लगती है, अगर उससे पहले या बाद में गए तो वहाँ एंट्री बंद हो जाती है। तो हम लोगों ने फिर भी सही टाइम पे बाबा जो है गुरुजी हमें लेकर चले गए थे, एंट्री संगत जी करवा दी। उसके बाद संगत जी वो मंदिर इतना बड़ा है कि अगर आप घूमते घूमते वहाँ पहुँचोगे तो मतलब घूमते घूमते मतलब करीब आधे 1 घंटे लग जाते हैं। तो संगत जी मेरी फ्रेंड को पता था कि अगर हम वहाँ पर 9:45 के अंदर पहुँच गए, जो मेन एंट्रेंस है बाबा का मंदिर जहाँ पर गर्भगृह है, गर्भगृह,
वहाँ पे अगर हम पहुँच गए तो हमें फिर से दर्शन दे के बाहर निकाल दिया जाएगा। तो संगत जी वहाँ पे क्या था कि उसे शनि आरती देखनी थी और उसने मुझसे भी कहा था देखनी है, हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो संगत जी वहाँ उसने कुछ लोगों से पता किया, तो बस संगत जी उन्होंने यही बताया कि अगर आप 9:45 तक अंदर एंट्री कर लोगे तो फिर आपको कोई नहीं निकालेगा और आरती देखने को मिल जाएगी। तो संगत जी हम बस थोड़ा-सा नाटक करने लगे संगत जी, सच में ऐसा हुआ। उसने बोला कि मेरी फ्रेंड की तबीयत नहीं ठीक है, वहाँ पे जो सेवादार थे, संगत जी थोड़ा-सा झूठ भी बोलना पड़ रहा था। लेकिन संगत जी मुझे बाद में पता चला कि सब लोग यही कर रहे हैं, उन्हें सबको आरती देखनी है और संगत जी रात में ऐसा ऑलमोस्ट होता है। संगत जी थोड़ा-सा सेवादार से झूठ भी बोलना पड़ रहा था, मुझे बहुत बुरा लग रहा था कि झूठ बोलना पड़ रहा है, लेकिन मैं बाबा से यही कह रही थी, बाबा मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन अब मेरी फ्रेंड को शनि आरती देखनी है और मुझे भी देखनी है, अब आप ही कुछ करो। संगत जी थोड़ा-सा आगे चलते-चलते क्या हुआ कि हमारी थोड़ी-सी बहस हो गई, हमने कहा देखो अब मैं झूठ नहीं बोल पाऊँगी और संगत जी जो सेवादार थे ना, एक तरह से संगति होते हैं और हमें उनका मान रखना चाहिए क्योंकि वो अपनी काम कर रहे होते हैं, अपनी सेवा कर रहे होते हैं। तो मुझे बहुत बुरा लग रहा था झूठ बोलना, तो मेरी और मेरी फ्रेंड की संगत जी थोड़ी-सी लड़ाई हो गई, तो मैंने कहा मैं जा रही हूँ। संगत जी मुझे पता नहीं था कि ये सब बाबा ही मुझसे करवा रहे हैं क्योंकि उन्हें शनि आरती संगत जी मुझे भी दिखाना था, गुरुजी को दिखाना था संगत जी। तो संगत जी क्या किया, हम दोनों को उन्होंने अलग कर दिया और संगत जी जब हम अलग हुए ना तब मैं समझ गई बाबा का इशारा। तो संगत जी फिर क्या हुआ कि मैंने जो है सेवादारों से कहा कि मेरी जो फ्रेंड है, मेरी सिस्टर है, वो बाहर साथ में आई है, मैं अकेले हूँ और मैं मुझे नहीं पता आगे क्या है। और संगत जी इसी तरह से उसने भी यही बोला और संगत जी फिर मैं समझ गई ये बाबा का मैजिक है। उन्होंने मुझे बस हम दोनों को लड़वा दिया ताकि हम दोनों अलग-अलग हो जाएँ और फिर एक दूसरे को ढूँढते-ढूँढते हमारा टाइम पास हो जाए और सेवादार से हम जैसे कह भी सकें। और फिर संगत जी क्या हुआ कि एंड में जाकर हम लोग जो हैं जिस भी तरह से उन सेवादारों ने हमें अंदर किया, लेकिन फिर भी संगत जी जब हम अंदर पहुँचे ना तो हमें पता चला कि वहाँ कम से कम 50 से 60 संगत जो हैं, जो दर्शन करने आए थे लोग, दर्शनार्थी, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ नाटक कर रहे थे और बाबा का शनि आरती देख रहे थे। तो मैंने कहा बाबा अब मुझे क्षमा करना, इस नाटक में मैं भी शामिल हो गई हूँ। बस संगत जी बाबा की मेहर थी, उन्होंने हमें रात की जो है संध्या वेला की 10:45 की संगत जी शनि आरती करवाई, दिखवाई और संगत जी मुझे बाबा ने आगे भी बुला लिया। मैं उसके लिए तहे दिल से शुक्राना करती हूँ। संगत जी बहुत अच्छी आरती थी, शनि आरती के दर्शन हुए संगत जी। मेरे लिए वो दिन 29 दिसंबर का संगत जी ऐसा लगा जैसे मैं सच में एक दिन के लिए जन्नत में आ गई हूँ और मेरे लिए स्वर्ग से कम नहीं था संगत जी। वो दिन पावन दिन बहुत अच्छा रहा। मैं बाबा का सारा दिन के लिए तहे दिल से शुक्राना करती हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू गुरु जी, महादेव जी, महाकाल जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। गुरुजी, संगत जी, आपको आपकी ब्लेसिंग्स मिल गई। गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, प्यारा सा कमेंट जरूर करें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। किसी को भी गुरुजी की ब्लेसिंग चाहिए तो हमें संपर्क कर सकते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।